about the differentiation. Now in this video, we start to know about what is the differentiation of sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x and cot x. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है क्या, डिफरेंशिएशन करते किसको है, और इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंशिएशन करेंगे जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, और बेसिक डिफरेंशिएशन को आपको याद रखना है, याद रखिएगा तब जो है आप आगे को करवाए और आगे का डिफरेंशिएशन बना सकते हैं। नाउ स्टार्ट। तो हम जाने डिफरेंशिएशन, सम बेसिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पर लिख लो सम बेसिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये बहुत जरूरी है और इसको आपको याद रखिएगा तब आप आगे का डिफरेंशिएशन को बना सकते हैं। जिसे हमने पहला लिखा कल वैसे हम sin x का बताया था, sin का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। हम आज cos x बताएंगे। if y is equal to cos x, कल sin को बताया था पिछले वीडियो में हमने sin के बारे में क्या है, y is equal to cos x। यहाँ पर y is equal to cos x, यहाँ पे fx क्या हो गया, यही fx है। तो हमने देखा क्या है कि dy by dx जो निकालते हैं वह उसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइड बाय डेल्टा x, यही फॉर्मूला था ये बाय फर्स्ट टेस्ट के द्वारा। अब इसी को देखते हैं कि यहाँ पर fx क्या है, यहाँ पर ये fx है, ये cos x। जब x बदलेगा x की यहाँ पर x प्लस डेल्टा x f में है, तो यहाँ भी x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x और डिवाइड बाय डेल्टा x। तो अब हमने क्या देखा कि एक फॉर्मूला है त्रिकोणमिति, ये आप त्रिकोणमिति के वीडियो में आप देख सकते हैं। तो cos a माइनस cos b, ये फॉर्मूला होता है कि माइनस 2 sin a माइनस b बाय इनटू cos sin a प्लस b बाय, या कहीं कहीं पर इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है sin b माइनस a बाय 2 और sin a प्लस b। अब यहाँ पर एक बात क्या है, केवल इंटरचेंजिंग है, अगर इसको इंटरचेंज कर दे तो प्लस हो जाएगा, अगर इंटरचेंजिंग की तो माइनस। तो हम लोग जो सुविधा होगा दोनों में से किसी को डालिएगा, आंसर रिजल्ट सेम ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस 2 sin ये x प्लस डेल्टा x माइनस x बाय 2 इंटू sin x प्लस डेल्टा x प्लस x बाय 2, ये हमारा डिवाइड है। ठीक, अब बात समझ में आ गई। अब यह x क्या होगा, खत्म हो गया, और फिर हमने लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और हमने देखा कि माइनस 2 sin, तो ये कितना हो गया डेल्टा x बाय 2 और यह sin 2x प्लस डेल्टा x बाय और डिवाइड बाय डेल्टा x। ये बात तो समझ गए। अब बात हम लोग आगे बढ़ाते हैं और ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 कल बताया था पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जितना sin x by x, यानी कि ये बात याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x जो है टेंड्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि 0 के काफी नजदीक होगा। तो ये sin x by x ये 1, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 के बराबर है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर मान को निकालेंगे और रखेंगे। याद रखिए कि -2 sin
डेल्टा x बाई 2 और नीचे में भी क्या करेंगे, डेल्टा x तो है 2 नहीं है, यहाँ देखिए डेल्टा x तो है 2 नहीं है, तो 2 हमने डाला, इसको 1/2 करेंगे और फिर अब इसको लिख देंगे sin 2x प्लस डेल्टा x बाय ये 2 से 2 कट जाएगा। और देखिए अब इसका लिमिटिंग वैल्यू जब टेंड्स टू 0 डालेंगे तो ये 1 होगा -1 और यहीं पर sin 2x प्लस, अब इसका लिमिटिंग वैल्यू डाल दो क्योंकि यह इंडिटरमिनेट फॉर्म पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 डाल 0/0 का फॉर्म में होता है, लेकिन यह 0/0 का फॉर्म में नहीं होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म पे नहीं है, इसलिए इस्तेमाल सीधे इधर जाए। ये मान लीजिए माइनस sin 2x बाई 2 से 2 कर दिया माइनस, तो इस प्रकार cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये तो हम डायरेक्ट भी आपको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिया है, इसलिए जानकारी दिया है कि ये कैसे आता है, इसको भी आप जानिए। जब कैसे आता है ये जानिएगा, ये बड़ा दिन से टारगेट होगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से ग्रो करता है, उसके आधार पर आप बना सकते हैं। ये प्रोसेस हुआ, पहले हम साइंस का देख के पिछले वीडियो में आप देखिएगा, डिफरेंशिएशन के वीडियो में साइंस दिया हुआ है। अब इसमें हम दूसरा जो देखते हैं वो हम देखेंगे tan x। tan x को आप गौर कीजिएगा, tan x, अब यहाँ पर fx क्या हो गया, tan x हो गया। अब बार-बार हम लिखेंगे, अब आप समझ गए होंगे fx कौन सा है, ये tan x है, तो dy/dx जब हम लिखेंगे तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 और fx प्लस डेल्टा x ये फॉर्मूला होता है, नो करते हैं और इसमें वैल्यू को डालिएगा, देखिए रिजल्ट जो आपको मिल रहा है, आप इसे ये tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x और डिवाइड बाय डेल्टा x, तो सबको जानता है tan x जो होता है वो sin x बाई cos x होता है, ये आप लोग जानते हैं। और ये sin x बाई cos x, tan x को लिख सकते हैं और डिवाइड बाई डेल्टा x जो ये है। अब इसमें एलसीएम ले लिया है तो आप देखिएगा क्या है, ये sin x प्लस डेल्टा x इंटू cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस डेल्टा x। अब यह जो सिस्टम हुआ वो आप देखिए, अब ये क्या हो गया, cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x डिवाइड बाय डेल्टा x। अब देखिए इस बात को, इसको एलसीएम लिए तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब यह एक फॉर्मूले के अंतर्गत आता है, ट्रिग्नोमेट्री आप देखिएगा एक फॉर्मूला होता है जो हम आपको लिखते हैं, ये sin a प्लस a माइनस b का, ये फॉर्मूला होता है sin इंटू cos b माइनस sin b cos। ये अब देखिए ये बैठ रहा है, इसको a माना जाए, इसको b माना जाए, sin के साथ जो एंगल है उसको मानते हैं, cos के साथ जो एंगल है उसको b मानते हैं। तो देखिए पूरा फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये sin x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये फॉर्मूला हो गया या a या b और डेल्टा x इंटू और ये cos जो है, ये cos डेल्टा x प्लस डेल्टा x cos x, ये इससे मल्टीप्लाई चला जाएगा cos
तो आपको पूरी तरह लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और आप देखिएगा तो एक्स क्या होगा करके यहाँ पर क्या होगा साइन डेल्टा एक्स यही बचा और नीचे में देखिए डेल्टा एक्स है तो हम साइन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स लिखोगे और 1 बाई ये देखोगे आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x इंटू cos x ये फॉर्मेट आ गया। अब ये तो 1 होता है 1 इंटू 1 बाई cos अब यहाँ पर डेल्टा एक्स को 0 डालेंगे तो ये cos x आ जाएगा ये cos x को और 1 बाई ये हो गया cos स्क्वायर x और इसी को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। तब आपका ये जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे tan x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट तो sec स्क्वायर x ये आपको याद तो आपको tan x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए कितना होगा आपको बताना होगा आपको याद रखना होगा इसकी आवश्यकता पड़ेगी sec स्क्वायर x होता है। इसके बाद हम तीसरा नंबर देखते हैं cot x सेकंड देखिएगा बाकी सब तो जो करते हुए है यहाँ से बदलेगा sec x प्लस डेल्टा x माइनस sec x डिवाइड बाय डेल्टा x। अब sec x तो आप परिचित होंगे cos का उल्टा होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और 1 बाय cos x प्लस डेल्टा x यह आपको आ गया cos x प्लस डेल्टा x माइनस 1 बाय cos x और डिवाइड बाय डेल्टा x। अब हमको एलसीएम ले लीजिए तो आप आराम से एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम लीजिएगा क्या लीजिएगा तो ये हम लोग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इसको आप लिख सकते हैं cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाय ये cos x प्लस डेल्टा x इनटू cos x डिवाइड बाय डेल्टा x। अब ये देखिए अब थोड़ा सा सिस्टम पे लिख लेते हैं इसके बाद cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x डिवाइड या डेल्टा x cos x प्लस डेल्टा x और इनटू cos x ये फॉर्मेट हो गया यानी cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा x। फिर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसे हमने लिखा था cos a माइनस cos b। आपको उस फॉर्मूले याद हो जाए कि हमने लिखा था कि cos a माइनस b कितना होता है तो आपने लिखा सॉरी cos a माइनस cos b त्रिकोणमिति ये तो होता है ये दो फॉर्मूला में लिखा है एक माइनस 2 sin a माइनस b बाई i टू sin a प्लस b बाई ठीक। और दूसरा हमने लिखा था कि टू sin b माइनस a बाई इनटू sin a प्लस b बाई या b प्लस a बाई इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ पर देखिए b वाला तो माइनस के बाद जो है x प्लस डेल्टा x से डालें तो हम लोग इसका जो प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे तो हमको माइनस की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी जो बाद में उसको एडजस्ट करते हैं उससे बेहतर क्या है जब पहले ही क्यों ले लें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये आ जाता है 2 sin x प्लस डेल्टा x माइनस x बाई 2 इनटू sin x प्लस डेल्टा x
आप प्लस एक्स बाई टू, ये आप लिखिए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और जो हमने लिखा है cos x प्लस डेल्टा एक्स एंड इनटू cos x अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब ये टू साइन, इसको तो हम लिख ले सकते हैं डेल्टा एक्स बाई टू, और ये साइन आप देख सकते हैं साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई, ये डेल्टा एक्स cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे हम फिर उसी फॉर्मेट पर आए, तो टू साइन डेल्टा एक्स बाई टू, ठीक वही ये डेल्टा एक्स बाई टू कर बराबर हो गया 1 बाई टू करना करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस करेंगे, और ये साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, ये डिवाइड बाय cos x प्लस डेल्टा एक्स और इनटू cos x। तो आप देखिएगा दो से दो क्या रखिए, और ये कितना हो गया हमारा, और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 0 बाई टू, और ये cos x प्लस 0 इंटू cos x। तो ये कट जाएगा, तो इसको क्या साइन x बाई cos x और 1 बाई cos x, तो साइन बाई cos कितना होगा 10, और 1 बाई cos 6। इस तरह से आप इसका डिफरेंशिएशन sec x का क्या होगा याद में रखना होगा, ये sec x इंटू x, इसका इस्तेमाल दिया है, और इसको याद रखिएगा sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। इसके बाद हम लोग cot x पर विचार करेंगे, और लोग y स्क्वायर cot x। देखिए cot x में क्या है, बाकी तो कोई विशेष परिवर्तन इधर देख सकते हैं, ये cot, अब बात समझ गए होंगे मान क्यों सीधे लिख रहे हैं डिवाइड बाय डेल एक्स, क्योंकि x प्लस डेल एक्स है, यहाँ भी x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और ये cos x प्लस डेल एक्स बाय cos बाय साइन होता है, तो ये साइन x प्लस डेल एक्स हो, और यहाँ पे क्या हो गया cos x बाय साइन x, ठीक। अब यह आ गया, तो लिमिट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos x प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स माइनस cos x इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स। इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसकी आवश्यकता sec x का आप लोग डिफरेंशिएशन देख चुके हैं, और ये आ गया साइन x प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। देखो जरा सा हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इसको हम ऐसे लेंगे, इसको आगे ले लेते हैं, क्योंकि जब माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, इसका क्या है प्लस साइन
इसके आइटम से साइन माइनस है, जैसे माइनस कॉमन है ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन माइनस हो जाएगा, इसलिए प्लस वाले को पहले रखें माइनस वाले को बाद, इसलिए माइनस ये हो गया, तो इसको हम ये हो जाएगा cos x माइनस cos x प्लस डेल x ये हो गया डेल x इंटू साइन x प्लस डेल x इंटू, अभी पूरा चित्र आ गया, हमने फॉर्मूला लिखा है साइन a माइनस b का, या a समझो और ये b समझो, x प्लस डेल x को a, x को b, यहाँ पर ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला हमें ब्रेक कर जाएगा और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो तुम देखोगे आप देखिए इसका ये माइनस साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाय ये डेल्टा x इनटू ये साइन x प्लस डेल्टा x इनटू साइन x, देखिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये x खत्म, तो कितना बच गया साइन डेल्टा, तो अब इस डेल्टा x को डाल दो तो ऐसा हो गया, और ये इस प्रकार लिख सकते हो साइन x प्लस डेल्टा x और इनटू साइन x, अब ये लिमिटिंग वैल्यू है क्योंकि माइनस है तो माइनस है, और यहाँ पर हम साइन x प्लस 0 साइन x, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई साइन x इंटू साइन x, तब तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर x, तो इसको हम ये साइन स्क्वायर x हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो इस प्रकार हमने क्या देखा डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस cos स्क्वायर x, इसको आपको याद जो हमने घेर लिया है इसका मतलब वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू मेमोराइज इन योर माइंड, इट इज वेरी हेल्पफुल इन फर्दर डिफरेंशिएशन, जब हम आगे चलेंगे इसकी बहुत आवश्यकता है। अब 5 नंबर देखिए cos x का डिफरेंशिएशन, cos x यहाँ लिखिएगा cos x, तो हम क्या करेंगे अब ये cos x प्लस डेल्टा x हो जाएगा माइनस cos x आएगा डेल्टा x, तो अब देखिए यह जो होगा इसको आप cos साइन का उल्टा होगा, इसको तो हम लिख नहीं सकते हैं साइन x प्लस डेल्टा x अब माइनस 1 बाय साइन x और डिवाइड बाय डेल्टा x, तो अब कहेंगे जरा सा एलसीएम ले लो, तो क्या होगा यही आएगा साइन x माइनस साइन x प्लस डेल्टा x और डिवाइड बाय साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x और डिवाइड बाय डेल्टा x, ये आपका, तब तो हम इस सिस्टम को देखो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू माइनस को कॉमन है, ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x और डिवाइड ये डेल्टा x इंटू साइन x प्लस डेल्टा x इंटू साइन x,
साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई, और इसको हम डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन, ये फॉर्मूला होता है, ये साइन ए माइनस साइन बी था जो आपको याद रखना चाहिए, 2 साइन ए माइनस डी बाई इंटू कॉस ए प्लस बी बाई, या इसी के आधार पर हमने ब्रेक किया है। यह एक्स है, ठीक, ये भी एक्स है, बस मुझे दूसरा कुछ है, ये अब हम लोग देखिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स एक्स कर जाएगा तो साइन डेल एक्स बाई 2 और ये कॉस 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 डिवाइड बाई डेल एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। बात समझ गया हो? अब यहाँ पर ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, अब देखिए अब साइन डेल एक्स बाई 2, नीचे में भी हम लोग साइन डेल एक्स बाई 2 करेंगे, देखिए डेल एक्स इसका है और बाई 2 ये दो क्या डिवाइड किया, तो ये याद रखिएगा 1/2 भी करना होगा, क्योंकि दो को बैलेंस करने के लिए हमको 1/2 करना होगा, क्योंकि ये जो कट जाएगा अपने सिस्टम पे आ जाएगा। और यह देखिए cos 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, और देखिए यहाँ पर क्या बचा साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये दो कर लिए, देखिए इसका लिमिट में कितना होता है 1, क्योंकि आप इसको लिमिट में आप देख सकते हैं, और ये cos 2x प्लस 0/2 डिवाइड बाई साइन x प्लस 0 और साइन एक्स। तब तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 जुटेगा तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये 2 से 2 कट ही जाएगा तो कितना जाएगा cos x, और ये कितना आएगा sin x, और एक और 1/sin x ये हो गया। अब इसको हम क्या की जा सकते हैं, इस cos बाई sin क्या होता है, cos बाई sin cos, और ये cos है। तो इस प्रकार याद रखिएगा हमने आपको cos x का डिफरेंशिएशन दिया, इसका डिफरेंशिएशन माइनस cot x इंटू cos x, तो आप याद रखिए और यह बहुत काम देगा। इस प्रकार ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, और न्यूमेरिकल फॉर्मूला का आप याद रखिएगा। इस प्रकार हमने 6 दे दिया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब आपको हम इसको एक सिस्टम पे लिख देते हैं जिसको आप याद रखिएगा, और याद आपको बहुत कम देगा, जो आपको d ऑफ sin x क्या हो गया cos x, d ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये हो गया cos x, d ऑफ cos x, cos का डिफरेंशिएशन तो आप लोग याद कर लिए होंगे माइनस sin x है, जो d ऑफ tan x, tan का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, d ऑफ sec x ये sec x into tan x, sec x into tan x, उसके बाद d
x जो minus cosec square x and d of cosec x. तो with respect to x ये minus cosec x into cosec x into cot x। ये पूरे ये यहाँ तक हमने आपको बताया और इसको आप याद रखिएगा तो आपको आगे ज्योमेट्रिकल फंक्शन बहुत कारगर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिफरेंशिएशन देंगे जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, उसके बाद जनरल फंक्शन हुआ जिसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तब उसके बाद एक बेसिक डिफरेंशिएशन खत्म होता है। लेकिन आज इतना ही, इसके आगे